वही मज़ा भी है, क्योंकि एक चैतन्य व्यक्ति कभी भी इनएक्टिव नहीं रहना चाहता। उसको हमेशा ही लगा रहता है कि ठीक है अब अगला क्या, या मैं आगे कहाँ, और मेरे ग्रोथ की ज़रूरत है। क्योंकि एक बार ग्रोथ की आदत पड़ जाए तो आप खुद ही अपने एवेन्यूज़ ढूंढते रहते हो या सबकॉन्शियसली उनको इनवाइट करते रहते हो, आपको पता नहीं भी चलेगा। पर परमात्मा आपको जहाँ जहाँ पे भी ग्रोथ की ज़रूरत होगी, जो भी एवेन्यूज़ होंगे, कहीं से भी, किसी भी जन्म से, कहीं, सब आपके सामने लाके खड़ा कर देगा, और वो आपको एम्पावरमेंट भी देगा, ताकत भी देगा उसको क्रॉस करने की, हमेशा देगा। वो आप चलते रहो, क्योंकि आप ग्रोथ के रास्ते पे हो तो आप प्रोटेक्टेड हो, आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन सिस्टम में हो। वो जब हमने एक ओमकार सतनाम में डिस्कोर्स सीरीज की थी तो बाबा नानक ही बोलते हैं कि एक बार तो उस रास्ते पे तो देन यू आर प्रोटेक्टेड। तो चीज़ें आएंगी, पर उनको पार करने के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एम्पावरमेंट, सब चीज़ें होंगी, साथ में उसी वक्त मौजूद होंगी। तो उस वक्त क्या रखना होगा? अपना ट्रस्ट, अपनी चैतन्य, अपना होश, और अपनी डिविनिटी पे, अपनी डिविनिटी को बरकरार रखना होगा, फिर सब चीज़ें होती जाएंगी। और क्योंकि अभी जवान हो, अभी जाग गया, तो फिर तो अभी तो एक्शन टाइम काफ़ी बाकी है ना। फिज़िकल एनर्जी भी है काफ़ी, तो फिज़िकल लेवल पे भी ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि जब एक बार आप डिवाइन प्रोटेक्शन सिस्टम में हो तो आपको परीक्षाएं तो वही आएंगी जो आप क्रॉस कर सकते हो। तो और अगर अपनी डिविनिटी बना के रखें, दैट इज़ द ओनली सूत्रा। वो एक बार अगर हम उस रास्ते पे चल लेते हैं, और अगर हम एक बार अचीव कर लेते हैं, जो भी मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे बी डिवाइन, तो जो भी डिवाइन होने का मतलब आप लोगों के अंदर है, सोचते हो, और वो धीरे धीरे अपने आप वो डिविनिटी की डेफिनेशन भी रिफाइन होती जाती है। हमें पता चलता जाता है कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डिविनिटी इनसाइड मी। अमेजिंग चीज़ कई बार ऐसी भी होती है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनको आप जीवन भर, जिनको आपने साइड में रखा है कि ये मेरे लिए नहीं है चीज़ें, मैं इस रास्ते चलूँगा, ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, और आप सक्सेसफुली उसको साइड में रख भी पाए हो, तो आपने उस रास्ते के चैलेंज तो नहीं देखे, है ना, और दूसरे रास्ते आप चलते आए हो, कोई बात नहीं। पर जब आपकी ग्रोथ हो जाएगी, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, तब जो रिफाइनमेंट आपको इस रास्ते के चैलेंजेस से होना था वो भी सामने आएगा, क्योंकि you cannot remain unrefined on that level. You have to get all kind of refinements. समझ से, एक्सपीरियंस से, चाहे जैसे, या डिविनिटी की गहरी अवेयरनेस से, है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए कितनी डिवाइन या कितनी इजी या कितनी टफ चॉइस करते हो। जीवन आपको वैसा देगा जरूर, आपको उस लेवल पे वो पूरा कंप्लीट रिफाइन करेगा। वो ऐसे नहीं कर सकते कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो इधर वाले रास्ते का रिफाइनमेंट नहीं है और इधर का है। वो उस लेवल का पूरा रिफाइनमेंट आपके पास 180 डिग्री का होना ही होना है। जो बच जाएगा, क्योंकि हमारी जंप लग जाती है ध्यान से या एक समझ से, हमारी जंप लग जाती है, हम इस लेवल की कॉन्शियसनेस को टच कर लेते हैं, हम समझ जाते हैं। पर बीच में कई चीज़ें हैं जो छोटी होती हैं, वो बारीक बारीक पॉइंट्स भरने होते हैं। मैंने कई बार वो एग्जांपल दिया है ना, शायद पिछली बार दिया था राम सेतु का, याद है? मैं ऋषिकेश में दिया था कि जब राम ने सेतु बनाना था लंका पहुंचने के लिए, तो भाई हनुमान जी और उनकी सेना ने लाके बड़े बड़े पत्थर रख दिए, और जो जामवंत थे वो इंजीनियर थे, मेन इंजीनियर थे उनके। तो हनुमान जी ने तो आके बोला कि प्रभु जी पुल पूरा हो गया। उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया, ये वो, आप चलना चालू करें। तो जामवंत आ गए, उन्होंने जामवंत से पूछा कि आप बताओ, आप इंजीनियर हो, आप बताओ
हो गया है बोल पूरा? कहते हैं जी पूरा दिखने में तो हो गया है पर काम का नहीं है। कहते हैं मतलब? हनुमान जी भी कह ले हमने इतनी मेहनत करी, तुम कह रहे हो काम का नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं रुको, अभी उसमें कसर है, पूरा नहीं हुआ है। क्या कसर है? सब तो बना हुआ है, इतने बड़े बड़े पत्थर तैर रहे हैं, प्रभु श्री राम का नाम लो और चलते जाओ। तो कहते अच्छा इनके प्रभाव प्रताप से तैरते तो रहेंगे, डूबेंगे नहीं जब उन पर वजन रखोगे, पर इनके प्रताप से इतना ही होना है कि तैरते रहने, नीचे नहीं जाना है, पर तुम इन पर बैलेंस नहीं कर पाओगे, तुम डगमाते रहोगे और पत्थर नहीं डूबेगा, हो सकता है तुम डूब जाओ। तब ये कैसे इसको कंप्लीट किया जाए? तो राम जी मुस्कुरा रहे थे, तो लक्ष्मण ने पूछा कि भाई कैसे इसको कंप्लीट किया जाए, ये तो बात बड़ी अजीब है। तो वो ऐसे कंप्लीट किया जाए कि ये जो बड़े पत्थर हैं इनके बीच में जो छोटे छोटे गैप्स हैं, उनको जो बड़े पत्थरों ने बना दिया है, उनको पूरा नहीं किया बल्कि उनको बना दिया है, तो वो जो छोटे गैप्स हैं उनको पूरा भरना है, जिससे ये एक दूसरे से जुड़े, जिससे ये तैरते हुए हिले नहीं और तुम इन पर बैलेंस कर सको। तो वो कैसे भरे जाएंगे, क्योंकि वो तो इधर उधर छोटे छोटे बारीक इनके हाथ तो पहुँच नहीं सकते। तो उन्होंने, गिलहरी आई थी उनके पास कि मेरे को भी कोई काम दो, तो उन्होंने गिलहरी को बोला कि चल तू अपनी सेना के साथ ये छोटे छोटे पत्थरों से ये गैप्स को भरो। तो फिर गिलहरी ने बाद में अपने सारी और गिलहरियों ने मिलकर उनको भरा, और वो जो छोटे छोटे गैप छोटे छोटे पत्थरों से भरे, उससे वो इंटैक्ट हुए, तब पुल बना और तब वो चलने लायक हो। तो ऐसे ही हमारी ग्रोथ के रास्ते में हम बड़े बड़े पत्थर रख लेते हैं, जमा लेते हैं, पुल भी देखिए आता है हमारी चेतना के प्रताप से, हमारी डिविनिटी के प्रताप से, वो डूबेंगे भी नहीं, पर फिर भी डगमगाहट क्यों बनी रहती है? वो इसलिए बनी रहती है क्योंकि छोटे छोटे गैप्स हैं, है ना। तो वो सब जब 100% रिफाइनमेंट उस लेवल की होती है, तो हाँ उस लेवल तक का पुल पक्का बन गया है, अब कोई गैप नहीं है। तो वो गैप या तो खुद आइडेंटिफाई करके भरना होता है, और कई बार उस आइडेंटिफाई करके अगर उस सिचुएशन में जाके एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत महसूस हो तो वो भी लेना चाहिए, और या फिर परमात्मा देता है वो सिचुएशंस। अच्छा है कि खुद आइडेंटिफाई करते रहो। और एक बहुत गजब की बात है कि एक चेतना के तल पे पहुंचने के बाद फिर जीवन कभी भी इस तरीके से नहीं देखा जाता है कि ये दुख है मेरे लिए या ये सुख है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं देखा जाता। ऐसा नहीं देखा जाता कि अरे ये अगर सिचुएशन में जाके मेरे को एक्सपीरियंस लेना है तो ये तो बड़ा कष्टदायी होगा, या ये तो बड़ा नेगेटिव होगा, ये तो बड़ा दुखदायी होगा। ऐसा नहीं देखा जाता। आप चेतना के तल पे ग्रोथ तभी करते हो जब आप सुख और दुख की परिभाषा से पार अपने आप को महसूस करते हो। डिविनिटी तभी जागती है, सुख और दुख कुछ नहीं होता। तो आप डरते नहीं हो, जो भी होने की जरूरत है वो होना है, उससे आपको जो सीखने की जरूरत है सीखना है, जो नुकसान होना है, जो फायदा होना है। क्या कमाया है इस दुनिया में और क्या कमाया है? यहाँ पे खाली आते आए थे, जो लेके जाओगे वो चेतना की ग्रोथ लेके जाओगे, इससे ज़्यादा कुछ लेके जाओगे नहीं, है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है निडर होना, निर्भय होना, कि आप साधना के बाद, ग्रोथ के बाद डर नहीं सकते दुखों से, घबरा नहीं सकते कष्टों से। अगर वो करते रहोगे तो फिर उसी लेवल पे पड़े रहोगे। तो कोई भी वो दुखों कष्टों डज नॉट मैटर। एक ट्रस्ट से, एक बिलीफ से, डिविनिटी पे डिपेंड करके ही चलते जाना है। और रास्ता बाकी जो छोटे छोटे छेद आप नहीं भर पाओगे, पर आप अगर पहचान लोगे तो परमात्मा भर देगा। हनुमान जी उन्होंने पहचान लिया जामुन ने, तो सब लोग कहे कि अब हम इसमें नहीं कर सकते कुछ, आप ही कुछ करो प्रभु जी। तो उन्होंने गिलहरी को बोलते वो भर गए। पर रिकॉग्नाइज आप ही ने करना है। तो जीवन में इतने दुख आए, शरीर में इतने दुख आ रहे हैं, इमोशनल इतने कष्ट हो रहे हैं, या काम में नुकसान हो रहा है, ये सारी चीज़ों से फिर आप ऊपर उठ जाते हो। वो केवल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस है। फिर ना आपको जीवन में कभी कष्टों से, दुखों से घबराना, आपको ये भाषा में नहीं सोचना है कि ये मेरे लिए दुखदायी है या सुखदायी है। जिस दिन आप उस लेवल की चेतना पे एस्टेब्लिश होते हो ना, अपने लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के बिना सोचे कि हाँ मेरे को इससे कष्ट होने वाला है या नहीं होने वाला, ये कि हाँ ये डिवाइन ने दिया है, इसमें कुछ मेरे लिए है, मेरे को ये पूरा करना है,
इसमें मेरे को ग्रोथ करना है, इसमें मुझे लर्निंग लेनी है, तब आप असल में परमात्मा के प्यारे होते हो। जब तक आप ये देखते रहोगे कि ये मेरे लिए दुखदाई है, ये मेरे कष्ट है, ये मेरे लिए, तो आप उससे घबराते भी रहोगे, आपके अंदर नेगेटिविटी प्रोड्यूस होती रहेगी, आपके अंदर कंप्लेंट आती रहेगी, तो डिविनिटी कहाँ बचेगी फिर? खुद लगा दोगे। सीधा सा लॉजिक है। डिविनिटी में कंप्लेंट का तो कोई काम ही नहीं होता। डिविनिटी में मिसट्रस्ट का, घबराहट का, सेल्फ ऑब्सेशन का, अपने आप को बचाने का, ये सारी चीज़ों का तो कहीं पे कोई काम होता ही नहीं है ना। डिविनिटी डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट प्योरिटी। ठीक है ना। तो वो तल जब आप ऐसे पहुंच जाते हो कि फिर आपको ये परवाह नहीं है कि हाँ अब तो जीवन जी रहे हैं, मस्ती में जी रहे हैं, परमात्मा के भरोसे जी रहे हैं, अपनी डिविनिटी के भरोसे जी रहे हैं, जो आ रहा है उसको देखी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, ब्रिंग इट ऑन करी जा रहे हैं, और बड़ी सहज तरीके से ग्रोथ हो रही है, धारा बह रही है, आप भी उसमें बह जा रहे हैं। तो जब वैसा एक बार माइंडसेट बन जाता है ना, तब आप देखोगे जीवन में कभी चाह के भी आप दुखी नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है ना। और जब वो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है अंदर अपने माइंडसेट से, आप उस लेवल पे हो जाओगे, तो फिर आपकी डिविनिटी फिर अनशेकेबल हो जाती है। फिर आपको कौन रोक रहा है? फिर अनशेकेबल हो गई डिविनिटी। फिर वो एक बार जब अनशेकेबल रूटिंग जब डिविनिटी में हो जाती है, तो फिर अपने आप उसका बरगद बढ़ने लगता है, फैलने लगता है, नीचे रूट्स भी फैलने लगती हैं, ऊपर शाखाएं भी फैलने लगती हैं। फिर वो ग्रोथ बहुत सही है, फिर आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। कब तक आपका स्ट्रगल चलता है? जब तक आपके अंदर एंजाइटी, मिसट्रस्ट, सुख दुख का आभास, कष्टों का आभास ये बचा हुआ है, वही आपके स्ट्रगल के कारण है। तो एक्चुअली तो हमारा स्ट्रगल हम खुद ही पैदा करते हैं। जैसे चेतना इस लेवल पे पहुंच जाती है कि वो आभास ही आपके भीतर से खत्म हो जाता है, उस दिन कौन सा स्ट्रगल बचने है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्ट्रगल ख़त्म होना चाहिए। ऋषिकेश में भी इस बारे में बहुत बात हुई थी। तो वो यही है कि पहचान के कहाँ हम दिमागी लेवल पे चीज़ों से स्ट्रगल करे जाते हैं जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं। रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, कुछ ना कुछ करना ही है, उसमें जो चीज़ों करने की ज़रूरत है, ठीक है, पर भीतर अपने रखो कि हाँ ये कोई स्ट्रगल नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, गाड़ी को धक्का लगाना है मान लो स्टार्ट करने के लिए, तो आप धक्का लगा रहे हो, वो जूझ रहे हो, वो एक फिजिकल एफर्ट है, फिजिकल स्ट्रगल है, बट उसका कोई गहरा चित्त पे प्रभाव नहीं है भीतर कि अरे यार ये क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, हो गया नहीं हो गया, पूरी ताकत लगा दो, पूरे रिसोर्सेज लगा दो, पूरी समझ लगा दो, पूरा विवेक लगा दो, पूरी चेतना लगा दो, सब कुछ लगा दो, पर भीतर मुक्त रहो, स्ट्रगल नहीं भीतर की, ठीक है, हो गया नहीं हुआ कोई बात नहीं, पता नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं है पता रखने की कि क्या होने वाला है, ये भी पता रखने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, या ये भी पता रखने की ज़रूरत नहीं है कि होगा तो क्या होगा, है ना। भविष्य की चिंता से मुक्त होगे, बेसिकली चिंताओं से मुक्त होगे, किसी भूत की, भविष्य की, वर्तमान की, स्ट्रगल खत्म होगा, उस लेवल पे पहुंचोगे कि परवाह नहीं करनी अब, तो ही वो डिविनिटी में रूटिंग मजबूत होगी और फिर कोई नहीं हिला सकता। वो बहुत समझने की ज़रूरत है। एक लेवल के बाद हम उसको अचीव कर लेते हैं। अब मैं देख रहा हूँ आप लोग सब यहाँ पे इस वक्त वो लोग मौजूद हैं जो काफ़ी समय से ध्यान करके एक लेवल अपने भीतर अचीव कर चुके हैं। आप उस चीज़ को जीते भी हैं, आप उस चीज़ को महसूस भी करते हैं। अब हमारा काम है वो जो छोटे छोटे गैप्स हैं उनको पहचान के भरना, नहीं तो स्ट्रगल चलता रहता है जीवन भर, है ना।